अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल है सबका? तबीयत से ठीक है? नमाज शमाज सही चल रही है आपकी? इबादत वगैरह और सुनाएं। अच्छा यार, ये मैं बैठा हूँ अपनी शॉप पे, तो मेरा डिस्पैच हाउस भी है, अब दो तीन और मसले मसाइल है, चलते रहते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सिखाऊंगा आपने ऑनलाइन किस तरह अर्निंग करनी है, सारा कुछ मामलात वगैरह। क्योंकि एक बंदा है, उसने जो है ना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ का, जिसने काम किया होता है उसको सारा एक्सपीरियंस होता है। आपने टेंशन लेनी, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूंगा, मैं आपके साथ अपना सारा इल्म शेयर करूंगा। और ज़ाहिर बात है, जब एक बंदा शेयर करता है इल्म तो उसके और मज़ीद इजाफा होता है। तो अच्छा, तो सबसे पहले मैंने जब अपना मतलब स्टार्ट किया था ना ये डिस्पैच का काम, मतलब कॉल सेंटर बनाया था अपना ट्रक डिस्पैच का, तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है एक बंदे ने इन्वेस्ट करना होता है, तो उसको देख भाल के सारा हिसाब किताब करके तभी इन्वेस्ट करता है। हालांकि मैंने खुद अपना काम किया था, तब भी मैं मतलब बड़ा सोच समझ के जो है ना, फिर भी मैं एक जो है ना कदम रख रहा था। तो मतलब हालांकि इन्वेस्ट सारी मेरी थी, मतलब मेरे पास इतना कोई जो है ना वो सपोर्ट नहीं था, तो सारा कुछ मेरा अपना ही था। क्योंकि जाहिर बात है एक जो है ना सिस्टम वगैरह चलता है, तो मुझे शौक था। मैं वैसे मेरा जो है ना फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और वैसे मुझे एक बचपन से शौक था कि मैं खुद अपना कोई काम करूं, और जो है ना मतलब कुछ ज़ाहिर है मुझे ऑनलाइन काम का ही शौक था। तो मैंने फिर अब सोचा, इधर उधर से लोगों से पूछा कि काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने कहा, किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा नहीं। तो मार्केट की कंडीशन कोई कह रहा बैड हो गई है, तो सारे गेम मसले मसाइल बनी है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर मैंने फैसला किया कि मुझे कॉल सेंटर खोलना चाहिए। मैंने फिर अपना कॉल सेंटर खोला, डिस्पैच हाउस। ठीक है, हालांकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है काम का। जिस बंदे ने खुद काम किया हो ना, तो मतलब वो नहीं सोचता, वो कहता है जब मैंने किया है तो किया। लेकिन मैंने फिर भी एक इन्वेस्ट काफ़ी लगती है, कॉल सेंटर जो खोलते हैं ना उसको पता होता है कितना इन्वेस्ट, क्या हिसाब किताब है। तो मैं जो है ना सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस दौर में कॉल सेंटर खोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है ना बैकअप भी हो, ठीक है। या अगर अगर आपका जो है ना क्या कहते हैं आप मतलब दो तीन काम कर रहे हैं, आप इसको साइड बिजनेस के माइंड से खोलें ना, तो आपको खोलना चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि आपका कम से कम 3 मंथ का बैकअप आपके पास हो लाजमी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए होता है, डीएटी के खर्चे, डायलर, वेबसाइट और एलएलसी बनवानी पड़ती है। मतलब काफ़ी मसला मसाइल होता है। आपने कम से कम 2 मंथ जो है ना, आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं ना, उनको समझो कि आपने पालना होता है, बेशक आपको काम करके दें या ना दें। और मेन जो इसमें सबसे ज़्यादा जो जो रोल अदा करती है ना, वो आपकी टीम करती है। अगर आपकी टीम यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड आपने की हुई है, ठीक है, आपका बॉन्ड आपकी टीम के साथ अच्छा है और आपकी टीम अच्छी है, तो आप ये काम मतलब मैं कहता हूँ कि आप जो है ना सिर्फ 1 साल ही लगा लें, तो आपका सबसे पहले जो है ना मैं कहता हूँ कि 3 से 4 मंथ में आपकी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी ना वो सारी पूरी हो जाएगी, अगर आपकी टीम अच्छी है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, और 1 साल के अंदर अंदर मैं कहता हूँ आप इतना ही कमा लेंगे कि आप छोड़े पड़े। क्या ये ईबे वाले, शॉपिफाई वाले, ये जो 10-10 20-20 डॉलर जो है ना कमा रहे हैं बैठ के, इतने जो है ना, हमारी जो पेमेंट आती है ना, यकीन करें हमारी पेमेंट आती है $500, $250, $350, यानी कि तकरीबन मैक्सिमम कम से कम यानी कितनी मैक्सिमम हमारी 800 की इनवॉइस भी जनरेट होती है। तो ये काफ़ी वसी काम है, बहुत बड़ा जो है ना इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसके अंदर जब समझ लें कि ये है एक समंदर। इसमें जो है ना आपने मतलब जितना आप गहराई में जाएंगे, उतना जो है ना आप कुछ ना कुछ इसके अंदर हासिल करेंगे। तो बकाया मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह सारा कुछ आपको ट्रेनिंग दूंगा कि डिस्पैच की, सेल्स किस तरह आपने हासिल करनी है, लीड्स किस तरह हासिल करनी है, डिस्पैच कैसे करनी है, क्लाइंट से बात किस तरह करनी है, ओवरऑल सारा कुछ अब मैं आपको बताऊंगा। बस आपने जो है ना मेरा साथ देना है। मैं इंशाल्लाह आपके लिए टाइम निकालूंगा, आपको भरपूर तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह आपने सारा कुछ निज़ाम वगैरह हैंडल करना है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आपको अपना कॉल सेंटर दिखाता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस में। और ये देख सकते हैं आप, पीछे लिबर्टी क्वीन खड़ी है। अच्छा, तो यार मेरी जो फाइनली जो मेरा काम है ना, जो मेरी कंपेन है मेरी है ट्रक डिस्पैच के ऊपर। मैं आपको बताया था बेसिकली ट्रक डिस्पैच होता क्या है। मतलब ये एक ट्रक जैसे यूएस से बेस्ड मेरी कंपेन है ना,
तो वहाँ जो यूएसए में जितने भी ड्राइवर्स जितने भी लोग ट्रक चलाते हैं ना, तो उन लोगों को डिस्पैचर की लाजमी जरूरत पड़ती है। डिस्पैचर कौन है? डिस्पैचर हम हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे समझो कि एक जो मतलब एक जो ड्राइवर होता है ना वहाँ कैरियर, उसके पास जो है ना यानी कि टाइम नहीं होता इतना, यानी कि लगाने, और उसको लोड कोई नहीं मिलता। जो नया कैरियर है ना उसको लोड्स नहीं मिलते। ठीक है। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है काम को संभालना। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में एक बंदा नया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई दुकान खोली है बाजार में। ठीक है। तो क्या बाजार में आप लोगों को कोई आसानी से कोई उधार वगैरह देगा? या आपको कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई सौदा किया, आपके पास 2,000 रुपये कम हो गए, तो क्या आपको कोई देगा? आसानी से नहीं देगा, क्योंकि आप न्यू हो अभी। इसलिए वहां पर भी जितने भी जो ड्राइवर है ना वो अभी नए नए होते हैं, उनको कोई लोड्स नहीं देता। ठीक है। तो जब उनको कोई लोड्स नहीं देता ना, तो फिर वो मतलब डिस्पैचर का सहारा लेते हैं। ठीक है। जैसे ही वो मतलब थोड़ा सा मार्केट में हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, तो फिर उसको ब्रोकर आराम से उसको लोड दे देता है। अच्छा, तो उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह कैरियर से बात करनी है, जिनको लोड्स चाहिए, जिनको डिस्पैच सर्विस चाहिए। तो फर्स्टली इसमें जो है ना 3 बंदों का रोल है। एक जो है ना ब्रोकर, और एक डिस्पैचर, एक कैरियर, और एक चौथा शिपर। उसके साथ हमारा बहुत कम ताल्लुकात होते हैं, लेकिन ये 3 मेन बॉडी है। इनका जो सेंटर वाला पर्सन है वो है डिस्पैचर। ठीक है। डिस्पैचर इज अ ब्रिज ब्रिज बिटवीन द कैरियर एंड द ब्रोकर। ठीक है। जो ब्रोकर का काम है, ब्रोकर के पास होते हैं लोड्स काफ़ी सारे। ठीक है। वो एक वेबसाइट है यूएसए की, टीकेटी। ठीक है। वहाँ पे वो अपलोड करता है, हम उसके ज़रिए ब्रोकर से रब्ता करते हैं। ठीक है। जो कैरियर है, कैरियर जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन ट्रक ड्राइवर। ठीक है। अमेरिकन ट्रक ड्राइवर मतलब वहाँ का जो अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है ना, तो हम उसको कॉल करते हैं, हम उसको कहते हैं नहीं मतलब हाई, एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड यू नीड एनी टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक डिनर एंड फैक्टरिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पैचिंग की। ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है ना कैरियर फाइंड करते हैं। ठीक है। कैरियर आपने खुद फाइंड करने होते हैं, कॉल्स करके उनको नेगोशिएट करना होता है, कहना होता है अब हमारी कंपनी में है, अब हम आपको ये वाली सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ मतलब वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह कैसे फाइंड करना है, कहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे पड़े होते हैं कैरियर्स, उनके साथ नेगोशिएट किस तरह से करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वो तो उसके बाद हमारे पास ब्रोकर, ब्रोकर से भी मतलब वो जो है ना जब आप लोड्स की डिटेल लेते हैं ना, तब वहाँ पे लिखे होते हैं ब्रोकर्स के नंबर। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये 3 बंदे थे। ठीक है। मैंने आपको बता दिया, एक कैरियर, कैरियर जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन ट्रक ड्राइवर, ब्रोकर जिसके पास लोड्स होते हैं, और डिस्पैचर वो आप खुद हैं। शिपर, शिपर कह लें कि यार जैसा एक कोई वेयर हाउस है जहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है। अब अलग अलग शिपर्स होते हैं, अलग अलग स्टेट, अमेरिका की तकरीबन 50 स्टेट्स हैं। कितनी? 50 स्टेट्स। तो वहाँ पे अलग अलग वेयर हाउसेस बने हुए हैं, और जो है ना इस टाइम मेरे ख्याल से जो है ना क्या कहते हैं, अमेरिका में कोई 17 लाख ट्रक रन कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा हर साल जो है ना नई नई एमसीज बनती हैं। वो एमसी स्टैंड फॉर मोटर कैरियर अथॉरिटी, जिस पे ट्रक रजिस्टर्ड होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी बचत है और क्या हिसाब है, और आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज़ आपको चाहिए। मेन थिंग इज डैट आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो देन आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका एक एक्सेंट अच्छा हो। आपने कॉल्स करनी है वहाँ यूएसए के कम्युनिटी को, और उनसे बात करनी है। ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक है, अगर ये आपके पास है तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा, आपको थोड़ा बहुत भावना होना चाहिए लैपटॉप का। तो ये 3 पर्सन है, आपने पूरी गेम में ये 3 पर्सन है, मेन बॉडी यही है जिनके साथ आपने खेलना है बैठ के, यानी कि ये 3 पर्सन ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको अर्निंग कैसे होगी। अर्निंग वाले सेक्शन में आ लेते हैं। देखें मेरी बात सुनिए। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रक होते हैं, बॉक्स ट्रक, रेफर ट्रक, और ड्राई वैन वगैरह डिफरेंट। अब हम एक छोटा ट्रक ही उठा लेंगे जिसको बॉक्स ट्रक कहते हैं। ये 14 फीट से लेकर 28 फीट तक जाता है। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन चलने वाला भी यही ट्रक है, और ये हर बंदे के पास तकरीबन अवेलेबल होता है, और इनके साथ बात करना बिल्कुल आसान होता है। ठीक है। अब बॉक्स ट्रक वाला जो है ना वो तकरीबन 600 लीगल माइल्स कर सकता है, यानी कि एक दिन में 600 लीगल माइल्स। ठीक है। तो 3 तरह के रूट होते हैं, लोकल, रीजनल, ओटीआर। लोकल मीन्स दैट कि वो 300 माइल्स कवर करेगा एक ड्राइवर। तो 300 माइल्स अगर एक ड्राइवर कवर करता है,
ठीक है, 300 माइल्स तकरीबन जो है ना वो उनका बन जाता है कोई लगाने के 3-4 घंटे की ड्राइव बनती है। ठीक है। अब अगर आप डिस्पैचर हो, आप उसको एक लोड फाइंड करके देते हो ब्रोकर के साथ, ब्रोकर से वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपने लिंक करना है। ब्रोकर से आप एक लोड फाइंड करके देते हो उसको, कैरियर को। ठीक है। तो फिर मतलब अब आपने लोड फाइंड करके दिया लोकल का। लोकल 300 माइल का होता है। ठीक है, एक दिन का। तो वो तकरीबन अगर हम लोग रेट भी लगाए ना, $2 पर माइल, यानी कि $1 पर माइल मैं रेट बता रहा हूँ, अगर $2 पर माइल लगाए, वरना मार्केट में $3 भी होता है। मतलब मैं नॉर्मल सा एस्टिमेट लगा के बता रहा हूँ आपको। तो टू को मल्टीप्लाई जरा 300 से करें तो कितना हो गया, $600। ठीक है। अब इसके साथ हमारा जो परसेंटेज जो होता है ना वो 15 to 10%, इसके साथ हमारी जो है ना एक तय होती है कि हाँ आप हमारी तरफ से जो लोड लेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग 10% चार्ज करेंगे। और हम 10% लगा लें कि 600 का मल्टीप्लाई बाय मतलब के, मतलब अगर 600 का हम लोग 10% लगाएं तो आई थिंक सो कि 60% पर $60 बनता है। $60 एक 4 घंटे में, मतलब जो उसने फासला तय किया उसका $60 है, वो भी एक साइड का। यानी कि वो घर उसका समझ लें कि उसका घर है पंजाब में। ठीक है। पंजाब से वो लाहौर गया। ठीक है, वहां जाके अब वो ये तो नहीं है कि वहां पे वो डिलीवर करके वापस वापस के आएगा, मतलब वहां पे डिलीवर करके वहीं पे रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब इसका ये है कि अब आपने यहाँ से उसको लाहौर भेज दिया, लाहौर से अब वो वापसी उसने अपने मतलब शहर भी तो आना है ना। तो वहां से मतलब लाहौर से वापसी जो अपने घर भी आएगा, तो यानी कि आने जाने का, अब तो अपने जाने जाने का उसको 600 माइल दे दिया, वहां से वापसी आने का नहीं देना। तो 60, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको ये एक छोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ कि 60 वो भी एक दिन का। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक कैरियर जो है ना क्या कहते हैं चलता है हफ्ते में 5 दिन भी काम करता है, जहाँ मोस्टली 5 डेज वर्किंग करते हैं। तो 5 दिन मतलब अगर वो कैरियर काम करता है, अगर 5 डेज आपसे लोड लेता है तो ज़रा हिसाब लगाएं ज़रा कितना हो गया, 6-5 30, यानी कि बन गया $300 इन अ 1 वीक। एक ड्राइवर से एक डिस्पैचर कम से कम कितने ड्राइवर होल्ड करता है, कोई लगा लें आप 4 ड्राइवर एक डिस्पैचर चला सकता है आराम से, अगर डिस्पैचर अच्छा हो, उसके पास टेक्निक्स हो, उसको पता हो कि किस तरह मैंने कौन सी कंडीशन में किस तरह फेस करना है ड्राइवर को, कौन सी स्टेट में भेजना है, कौन सी डेड स्टेट है। तो ये आपको मैंने भी छोटे ट्रक की बात की है। ठीक है। अब मैंने आपको एस्टिमेट लगा दिया एक दिन का $60। अब आप खुद बताएं, क्या ये शॉपिफाई अमेजोन वाले ये जो 10-10 20-20 डॉलर कमा के इतना खुश होते हैं? तो ये ट्रकिंग इंडस्ट्री मैं कहता हूँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप इस ये एक समंदर है, आप इसके अंदर ज़रा आप इसके अंदर जाएंगे ना, तो आप नीचे मतलब जितना इसकी गहराई में जाएंगे ना उतने आप जो है ना क्या कहते हैं इसकी, इसमें आपकी एजुकेशन में जो है ना इसमें इजाफा होगा। मैं कहता हूँ, मैं खुद मुझे खुद इतना नहीं पता कि कौन कौन सा मतलब, ये समझो कि बहुत वसी काम है, एक समंदर है पूरा। ये डिस्पैचिंग नहीं, इसमें बहुत कुछ है। ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल डिस्पैचिंग की उठा के दे रहा हूँ। अब आप ये खुद बताएं कि $60 एक दिन का बनता है, एक दिन का। अगर हम 60 एक दिन को, अगर हफ्ते का देने के हो गया 300, और महीने का हो गया 300 को, जरा जरा आप दें जरा, अगर तीन $1200 एक डिस्पैचर का, एक क्लाइंट के साथ, और 4 क्लाइंट चलाते हैं, तो ये डिस्पैचिंग है भाई, ये डिस्पैचिंग है। क्या आप लोग पढ़े हुए हैं ट्रेडिंग के, शॉपिफाई के, ईबे एड से? ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है इसके आगे, ये बहुत वसी काम है। हाँ, बस ये कि थोड़ा बहुत मैं ये मानता हूँ कि इस काम में ना थोड़ी सी मार्केट वगैरह खराब होगी, क्योंकि आजकल जो है ना लोग घर में बैठ के करने लगे हैं काम। और जहाँ पे 10% और 15% पे हम लोग बॉक्स ट्रक लेकर आते हैं, वहाँ पे लोग 4% पे काम कर रहे हैं, 3% पे काम कर रहे हैं। बताओ, मतलब यार इस तरह नहीं करना चाहिए। आप क्या भीख मांगते हो कि आपके पास कुछ अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाए? तो इस तरह मार्केट अगर आप खराब करेंगे जिस तरह आपने अमेजोन का हाल किया, मुझे लगता है ये भी अभी मतलब अभी कुछ बाकी है इसमें, इतना मतलब खराब नहीं हुआ, लेकिन कुछ एहतियात से करें जो मेरे भाई लोग कर रहे हैं। इनसे मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी ऐसा काम ना करें। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल डिस्पैचिंग है। तो मैं आपको बताऊंगा करनी कैसे है, किस तरह आपने कैरियर फाइंड करने हैं, किस तरह कौन सी वेबसाइट होती है, कौन सा सारा कुछ है, ये सब मॉड्यूल में आपको आहिस्ता आहिस्ता आप मेरे साथ मेरे चैनल में जुड़े रहेगा।
मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, सारा नॉलेज ओवरऑल। बल्कि आपको अगर मैं कंप्यूटर में फिजिकल आपको करके दिखाऊंगा कि इस तरह ऐसे आपने करना है, इस तरह आपने क्लाइंट से बात करनी है, आपको सारा सेल्स पिच एवरीथिंग मैं प्रोवाइड करूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप अपनी मोहब्बत शो करिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मेरी ये जो वीडियोस हैं ये मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती, ठीक है। मैं जो है ना बस अब खुद ही अपने पास से जो है ना वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती वगैरह हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपने ऑफिस बनाना तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मैं आपको सारा गाइड करूँगा। बगैर एलएलसी के भी आपको ऑफिस बनता है, लेकिन वो इलीगल होता है। एलएलसी हो तो दी बेस्ट होता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको बताऊंगा कि एलएलसी के साथ ऑफिस चलाने का क्या फ़ायदा है, एलएलसी के बगैर ऑफिस चलाने का क्या फ़ायदा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्या जो है ना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।